एक बार एक युवा व्यक्ति जो जीवन में बहुत जल्दी सफल होना चाहता था, एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और उसने पूछा, गुरुजी, कृपया मुझे जल्दी से सफलता पाने के लिए कुछ सलाह दें। मैंने कई सालों से कोशिश की है और कई चीजें आजमाई हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। भिक्षु ने देखा कि वह व्यक्ति बहुत बेचैन और अधीर था। उन्होंने समझ लिया कि उसकी अधीरता ही उसकी असफलता का कारण है। उन्होंने कहा, मेरे दोस्त, जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए धैर्य रखना जरूरी है। मुझे तुम्हें धैर्य के महत्व को समझाने के लिए एक कहानी सुनाने दो। और फिर भिक्षु ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार एक राजा जो अकेले यात्रा कर रहा था, रास्ता भटक गया। वह एक जंगल में खो गया। जब रात होने लगी, उसने एक पहाड़ी से चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी कोई गांव या लोग नहीं दिखे। कुछ समय बाद उसने दूर से एक रोशनी चमकती हुई देखी। वह रोशनी की ओर चलने लगा और अंततः एक झोपड़ी तक पहुंच गया, जहां उसे एक बूढ़ी महिला मिली जो झोपड़ी की सफाई कर रही थी। उसे देखकर वह महिला उसे स्वागत करते हुए अंदर ले गई, यह सोचकर कि वह सेना का एक सिपाही है। उसने उसे पीने के लिए पानी दिया। फिर उसने उसके लिए लेटने के लिए एक बिस्तर बनाया। राजा बहुत भूखा था, इसलिए महिला ने उसे एक प्लेट में गर्म चावल और करी दी। राजा इतनी भूख में था कि उसने जल्दी से गर्म खाना उठा लिया और खाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी उंगलियां जल गईं और कुछ चावल नीचे गिर गए। महिला ने यह देखा और कहा, अरे, तुम अपने पिता की तरह ही अधीर हो। तुमने अपनी उंगलियां जला लीं और कुछ खाना खो दिया। राजा हैरान हुआ और पूछा, आप क्यों कहती हैं कि हमारे राजा अधीर हैं? महिला ने समझाया, हमारे राजा के पास सभी बड़े दुश्मनों को हराने की महत्वाकांक्षा है, लेकिन वह छोटे दुश्मनों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। राजा ने तुरंत पूछा, इसमें क्या गलत है? महिला मुस्कुराई और बोली, राजा की जल्दबाजी ने उसकी सेना में कई सैनिकों को खोने का कारण बनाया है, जिससे उसकी सेना की ताकत कम हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी जल्दबाजी ने तुम्हें कुछ खाना खोने का कारण बनाया। अगर तुमने प्लेट के किनारे से ठंडा खाना पहले खाया होता और फिर बीच के हिस्से की ओर बढ़ते, तो तुम्हारी उंगलियां नहीं जलती और खाना भी नहीं गिरता। इसी तरह राजा को अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए छोटे दुश्मनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि वह बिना अपने सैनिकों को खोए बड़े दुश्मनों को हरा सके। राजा ने अपनी गलती समझी और यह मान लिया कि किसी भी स्थिति में धैर्य रखना और जल्दबाजी से बचना बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी समाप्त करने के बाद भिक्षु ने उस व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने धैर्य के महत्व को समझ लिया है? धैर्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हम सभी सफल होना चाहते हैं। अगर तुम अपने बगीचे में एक आम का बीज बोते हो, तो तुम अगले दिन उससे आम की उम्मीद नहीं कर सकते। इसमें कुछ समय लगेगा। तुम्हें पौधे की देखभाल करनी होगी। तुम्हें उसे नियमित रूप से पानी देना होगा। तुम्हें धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा। कुछ वर्षों के बाद जब पौधा एक पेड़ बन जाएगा, तब वह आम देगा। लेकिन अगर तुम जल्दी में हो तो तुम कोई फल नहीं उगा सकते। इसी तरह अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें धैर्य रखना होगा और निरंतर मेहनत करनी होगी। धैर्य एक ऐसी अद्भुत गुणवत्ता है कि अगर तुम्हारे जीवन में धैर्य है तो कुछ भी तुम्हारी पहुंच से बाहर नहीं है, और इसके साथ ही तुम हमेशा अपने जीवन में खुश रहोगे। कहानी हमें धैर्य के बारे में एक सुंदर सबक सिखाती है। यह याद दिलाती है कि अधीरता और जल्दी परिणाम चाहना असफलता और निराशा की ओर ले जा सकता है। कहानी का युवा व्यक्ति जो जल्दी से सफल होना चाहता था, वह धैर्य से काम करने और स्थिरता से काम करने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह राजा जो सभी बड़े दुश्मनों को जल्दी हराना चाहता था, वह छोटे दुश्मनों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उनकी अधीरता के कारण दोनों को नुकसान उठाना पड़ा। हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि अधीरता हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। एक अधीर व्यक्ति बार बार नौकरी बदल सकता है, बिना कुछ उपयोगी सीखे या एक स्थिर करियर बनाए। एक अधीर व्यक्ति बिना अपने साथी को अच्छी तरह से जाने जल्दी में रिश्ते में जा सकता है और समस्याओं और पछतावे का सामना कर सकता है। एक अधीर व्यक्ति जल्दी से वजन कम करने या फिट होने की कोशिश कर सकता है, बिना एक स्वस्थ
और टिकाऊ योजना का पालन किए और निराशा और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर सकता है। हमें जीवन के हर पहलू में धैर्य की आवश्यकता है। जब हम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमें पहले प्रक्रिया को समझना चाहिए और फिर धैर्यपूर्वक उसकी ओर काम करना चाहिए। इसलिए आइए हम इस कहानी से सीखें और अपने जीवन में धैर्य का अभ्यास करें। आइए हम जल्दी में न रहें कि हमें जो चाहिए वह सब कुछ मिले, बल्कि कड़ी मेहनत करें और सही समय का इंतजार करें। आइए हम उन बाधाओं से निराश न हों जिनका हम सामना करते हैं, बल्कि उन्हें धैर्य और ज्ञान के साथ पार करें। आइए हम अपने प्रयासों की सराहना करें और परिणामों से निराश न हों। आइए हम अपने और दूसरों के साथ धैर्य रखें और जीवन की यात्रा का आनंद लें, क्योंकि धैर्य सफलता और खुशी की कुंजी है।